अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले के नेता पृथ्वीराज चव्हाण, मैं छोटा इसलिए करता आ रहा हूं कि अब तक वो वहीं तक सीमित है, वहां भी परास्त हो चुके हैं। उन्होंने 19 जनवरी को बम ब्लास्ट होने का, पॉलिटिकल ब्लास्ट होने का अंदाज व्यक्त किया था। अब पृथ्वीराज चव्हाण के मतदार संघ में ही कैसा ब्लास्ट हुआ उन्हें ही पता नहीं चला। अब वो चले दूसरों की बताने, चलो छोड़ दो, वो तो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं इसलिए हम तो आगे बोल पा रहे हैं, वरना कहां बोल पाते थे। अब मैं कोई इशारा तो नहीं दे रहा हूं, कोई भविष्य तो नहीं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन एक बात आपको जरूर बता रहा हूं, नजरें बनाए रखिए। जी हां, नजरें बनाए रखिए, बहुत कुछ होने वाला है। खास करके उन लोगों पर नजरें बनाए रखिए जो कांग्रेस के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत ही नुकसान की स्थिति में देख रहे हैं, उन पर नजरें बनाए रखिए। सबसे पहले मैं आपको नजरें बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति दे रहा हूं जिनका नाम है ओमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर बार एक ही दावा कर रही है, और वह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से जीतती है। एक नारा लगाया गया, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। ये दोनों भारत को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के कारण जीत रही है। मतलब साफ है, जिनको जीत मिल रही है वह वोट चोरी के कारण जीत रहे हैं। क्लियर? मतलब अगर जो भी कोई जीतता है तो वो वोट चोरी करके जीतता है। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो वोट चोरी करके जीतती है। पश्चिम बंगाल में ममता जीतती है तो वोट चोरी करके जीतती है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जीतते हैं तो वोट चोरी करके जीतते हैं। यही नैरेटिव अगर सेट होने लगा तो इंडी अलायंस के सदस्य जो हर जगह जीत पा रहे हैं, अपने अपने गढ़ों में जीत पा रहे हैं, जैसे केरल, मैंने आपको कई राज्य गिना दिए हैं, मतलब बीजेपी जहां नहीं जीती है उन राज्यों के नाम भी अगर लिए जाए, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई जैसे झारखंड, जम्मू कश्मीर, बैठे बैठे 10 हो जाते हैं। 10 जिन राज्यों में भाजपा नहीं जीती है, कांग्रेस या इंडी अलायंस जीते हैं, उन लोगों का क्या, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे राहुल? और यही बात ओमर अब्दुल्ला ने सिरे से खारिज कर दी है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि वोट चोरी के मामले से इंडी अलायंस का कोई लेना देना नहीं है। जरा सुन लीजिए। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। देखा, वोट चोरी के मामले में इंडी अलायंस राहुल से मेल नहीं खाता है। इसलिए कह रहा हूं, नजरें बनाए रखिए, कुछ भी हो सकता है। अब मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं। एक हो गया कश्मीर, दूसरा इशारा कर रहा हूं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तरफ। सुप्रिया और शरद पवार दोनों के दिल की ख्वाहिश है कि सुप्रिया महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने। अब वो तो सपना सपना ही रह गया है, आने वाले कुछ दिनों में होने की संभावना भी नहीं है। शायद
शरद पवार जब तक पॉलिटिकली एक्टिव रहे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शरद पवार की आज की उम्र 85 साल की है, 85 पूरा कर चुके हैं शरद पवार। 4 साल अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बाकी है। मतलब जब शरद पवार महाराष्ट्र के चुनाव में आने वाले दिनों में एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे तब उम्र उनकी 89 हो जाएगी। आज ही शरद पवार को कहीं जाते वक्त व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, और 89 की उम्र में, 89 साल की उम्र में शरद पवार इतना एक्टिव रह पाएंगे? क्या वो सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनता देख पाएंगे? अगर एक्टिव रहेंगे भी और कुछ जगहों पर इजाफा पा भी लेंगे तो क्या शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का दांव रख सकेंगे? क्योंकि अकेले के दम पे तो महाराष्ट्र में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अजीत पवार भी शरद पवार से मिल जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रिया सुळे भी ओमर अब्दुल्ला की तरह वोट चोरी के मामले में, ईवीएम के मामले में कुछ अलग नजरिया रखती है और भरी संसद में यह बात कह देती है कि मशीन पर आरोप मत लगाओ। वहां से तो उसी मशीन से मैं भी तो संसद में आ चुकी हूं। सुन लीजिए। पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड। सुना? मतलब दूसरा पक्ष इंडिया अलायंस का, जो राहुल और प्रियंका से अलग राय रखता है। अब मैं तीसरे व्यक्ति की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीसरी भी महिला है और वो है तमिलनाडु की कनिमोळी। तमिलनाडु की कनिमोळी अपने ही पार्टी में मुख्यमंत्री बनना चाहती है। क्या बन पाएगी? देखा जाएगा क्या होता है। और अगर कनिमोळी को मुख्यमंत्री बनना है तो अपने ही घर के अंदर कुछ तत्वों को अलग करना पड़ेगा और उन्हें अपने आप को राजनीति में आगे लाना पड़ेगा। तमिलनाडु की राजनीति की स्थिति देखते हुए राहुल गांधी के साथ रहकर कनिमोळी के लिए यह करना बिल्कुल असंभव है। और संसद में आप देखोगे तो कुछ महिलाओं का मिलना जुलना जरा ज्यादा बढ़ रहा है। सुप्रिया सुळे कनिमोळी से मिल रही है, सुप्रिया सुळे हरसिमरत कौर से मिल रही है। हरसिमरत कौर की भी बात वैसी है, पंजाब है, हरसिमरत कौर मंत्री बन गई थी, वो भी पंजाब की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस ने सबका साथ छोड़ा, तो वहां आम आदमी पार्टी आ गई और पंजाब में बहुत ही बुरी स्थिति आ गई अकाली की। अब उसी स्थिति को सुधार कर फिर से एक बार पंजाब में अकालियों की सत्ता आए और उसमें मुख्यमंत्री हरसिमरत कौर बने, यह प्रयास वह कर रही है। सुप्रिया का राजकीय एजेंडा अलग है, कनिमोळी का राजकीय एजेंडा अलग है, हरसिमरत कौर का राजकीय एजेंडा अलग है और ओमर अब्दुल्ला का राजकीय एजेंडा अलग है। 3 महिला 1 पुरुष कुछ अलग ही गुल खिलाते नजर आ रहे हैं और इसमें पॉलिटिकल अंदाजा ये लग रहा है कि शायद ये सारे के सारे इंडी की साथ छोड़ सकते हैं। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि ये बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ये मिलकर एक नया गठबंधन बना सकते हैं, तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं जो कांग्रेस से पृथक होगा, जिसको बीजेपी के साथ कोई एलर्जी नहीं होगी। बीजेपी के साथ कोई एलर्जी नहीं होगी। ये तीसरा मोर्चा होगा जो बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को मजबूत करेगा और साथ ही साथ अपने राज्य में क्या कुछ पा सकते हैं इसका विचार भी करेगा। केंद्र में मंत्री होना भी सुप्रिया सुळे की एक अलग ख्वाहिश है। हरसिमरत कौर भी फिर सत्ता में आना चाहती है। कनिमोळी के पीछे भी बहुत सारे मामले लगे हुए हैं। अगर ये होता है
तो उन राज्यों की सरकारें भी डामाडोल हो सकती है। सोचिए, नजरें बनाए रखिए। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के सच्चे दोस्त राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव अगर बीजेपी में आ सकती है तो ये तो कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ नजरें बनाए रखिए, हिमाचल से आई मंडी की सांसद कंगना राणावत क्या कर रही है। शायद कंगना इन्हीं के साथ अपने कंगना खनका कर दिखा रही है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News.